नमस्कार दोस्तों। आज के इस वीडियो में बात करेंगे सबसे पहले 24 नवंबर के मौसम पूर्वानुमान के बारे में और उसके बाद बात करेंगे 25 नवंबर से लेकर 2 दिसंबर तक किन किन राज्यों में किस तरह का मौसम अभी के अनुसार नज़र आ रहा है, उसके बारे में भी इस वीडियो में बात करेंगे। अभी सबसे पहले बात कर लेते हैं मौसमी सिस्टमों के बारे में और लाइव लाइटनिंग की गतिविधियों के बारे में, यानी कहाँ कहाँ पर किस तरह की बारिश की गतिविधियाँ इस समय देखने को मिल रही हैं। तो अभी आप ये देख सकते हैं लाइव लाइटनिंग की गतिविधियाँ हैं, जहाँ पर आप देखेंगे तो आपको बंगाल की खाड़ी के दक्षिणी हिस्सों में यहाँ पर काफ़ी घने बादल और काफ़ी सारे स्थानों पर गरज चमक वाली बारिश की गतिविधियाँ भी देखने को मिलेंगी। इधर श्रीलंका के आसपास से लेकर अंडमान निकोबार द्वीप समूह तक के जो क्षेत्र हैं, यहाँ पर गरज चमक वाली बारिश की गतिविधियाँ देखने को मिल रही हैं। बाकी केरल, तमिलनाडु, कर्नाटक, आंध्र प्रदेश और कुछ तेलंगाना, छत्तीसगढ़, उड़ीसा दक्षिणी क्षेत्र हैं, यहाँ पर भी कुछ स्थानों पर बादल नजर आ रहे हैं। पहाड़ी राज्यों में भी जम्मू कश्मीर, हिमाचल प्रदेश के साथ साथ गिलगित बाल्टिस्तान, लद्दाख और उत्तराखंड के उत्तरी क्षेत्र हैं, यहाँ पर बादल नजर आ रहे हैं। थोड़े बहुत बादल पंजाब के क्षेत्रों में भी नजर आ रहे हैं। तो अभी आप देख सकते हैं बंगाल की खाड़ी में एक लो प्रेशर एरिया इस समय बना हुआ है, यानी यहाँ पर आज 23 नवंबर को ये लो प्रेशर एरिया है और यह वेस्ट और नॉर्थ वेस्ट में आगे की ओर बढ़ेगा और उसके बाद डिप्रेशन सेंट्रल पार्ट ऑफ साउथ बे ऑफ बंगाल, यानी बंगाल की खाड़ी के जो मध्य के क्षेत्र हैं, दक्षिणी मध्य के क्षेत्र हैं, इन क्षेत्रों में यह 25 नवंबर तक डिप्रेशन की कैटेगरी में भी पहुंचता हुआ नज़र आने वाला है। और इसी दौरान देखा जाए तो इट इज़ लाइकली टू मूव नॉर्थ वेस्ट वार्ड्स टुवर्ड्स तमिलनाडु श्रीलंका कोस्ट ड्यूरिंग नेक्स्ट 2 डेज, यानी आने वाले 2-3 दिनों के दौरान यह तमिलनाडु के जो तटीय क्षेत्र हैं, श्रीलंका के जो तटीय क्षेत्र हैं, इन क्षेत्रों की ओर आगे बढ़ने वाला है। और जो ये लो प्रेशर एरिया है वो बंगाल की खाड़ी के इन क्षेत्रों के आसपास इस समय यहाँ पर बना हुआ है। तो अब बात करें आने वाले 24 घंटों के दौरान। आने वाले 24 घंटों के दौरान देखा जाए तो यहाँ पर अभी खास तौर पर रात्रि के समय गिलगित बाल्टिस्तान, लद्दाख, जम्मू कश्मीर, हिमाचल प्रदेश में कहीं कहीं पर हल्की बारिश या हल्की बर्फबारी की गतिविधियाँ अभी रात्रि के समय देखी जा सकती हैं। लेकिन कल सुबह से लेकर शाम के समय तक यहाँ पर थोड़े बहुत बादल देखने को मिल सकते हैं। बाकी मुख्यतः मौसम यहाँ पर साफ ही नज़र आ रहा है। पंजाब, हरियाणा, दिल्ली और राजस्थान के जो उत्तरी क्षेत्र हैं, इन क्षेत्रों में आने वाले 24 घंटों के दौरान भी कहीं कहीं पर धुंध या कोहरे जैसी गतिविधियां आने वाले 24 घंटों के दौरान भी यहाँ पर देखी जा सकती हैं। उत्तर प्रदेश के जो पश्चिमी क्षेत्र हैं, इन क्षेत्रों में भी कहीं कहीं पर धुंध और कोहरा छाया रह सकता है। इसके साथ साथ बात करें यहाँ पर बाकी पंजाब, हरियाणा, राजस्थान, गुजरात, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र से लेकर तेलंगाना, कर्नाटक, छत्तीसगढ़, उड़ीसा, बिहार, झारखंड, पश्चिम बंगाल, उत्तर प्रदेश, इन सभी राज्यों में आने वाले 24 घंटों के दौरान मुख्यतः मौसम साफ ही नज़र आ रहा है। सिक्किम से लेकर अरुणाचल प्रदेश में कहीं कहीं पर आने वाले 24 घंटों के दौरान हल्की बारिश की गतिविधियां देखी जा सकती हैं। इसके साथ साथ केरल में दक्षिणी क्षेत्रों में कहीं कहीं पर हल्की मध्यम दर्जे की बारिश की गतिविधियां नजर आ रही हैं। तमिलनाडु के भी दक्षिणी और जो पूर्वी तटीय क्षेत्र हैं, यहाँ पर कहीं कहीं पर हल्की मध्यम दर्जे की बारिश की गतिविधियां आने वाले 24 घंटों के दौरान नजर आ रही हैं। इसके साथ साथ बात की जाए अंडमान निकोबार द्वीप समूह के जो दक्षिणी क्षेत्र हैं, इन क्षेत्रों में हल्की मध्यम से लेकर कहीं कहीं पर तेज बारिश की गतिविधियां और जो उत्तरी क्षेत्र हैं, इन क्षेत्रों में कहीं कहीं पर हल्की मध्यम दर्जे की बारिश की गतिविधियां आने वाले 24 घंटों के दौरान नजर आ रही हैं। और बंगाल की खाड़ी का जो लो प्रेशर एरिया है वो यहाँ से थोड़ा सा आगे की ओर बढ़ेगा और श्रीलंका के जो पूर्वी तटीय क्षेत्र हैं, इन क्षेत्रों को अच्छा खासा प्रभावित करता हुआ नजर आ रहा है। यहाँ पर कहीं कहीं पर मध्यम से लेकर भारी या बहुत भारी बारिश की गतिविधियां भी आने वाले 24 घंटों के दौरान नजर आ रही हैं। और बात करें 25 नवंबर की, 25 नवंबर को भी देखा जाए तो यह सिस्टम थोड़ा सा और आगे बढ़ेगा और श्रीलंका के क्षेत्रों को काफ़ी प्रभावित करता हुआ नजर आ रहा है। 25 नवंबर को श्रीलंका के ज़्यादातर क्षेत्रों में मध्यम से लेकर भारी बारिश की गतिविधियां भी इस दौरान नजर आ रही हैं। और इसके साथ साथ तमिलनाडु और आंध्र प्रदेश के क्षेत्रों को भी 25 नवंबर से प्रभावित करता हुआ नजर आ रहा है। और 25 नवंबर को देखा जाए तो तमिलनाडु के जो पूर्वी तटीय क्षेत्र हैं, कुछ आंध्र प्रदेश के दक्षिणी और जो पूर्वी तटीय क्षेत्र हैं, यहाँ पर काफ़ी सारे क्षेत्रों में मध्यम से लेकर भारी बारिश की गतिविधियां भी इस दौरान नजर आ रही हैं। तमिलनाडु के जो अंदरूनी क्षेत्र हैं, पश्चिमी क्षेत्र हैं, श्रीलंका, केरल के जो दक्षिणी क्षेत्र हैं, इन क्षेत्रों में भी कहीं कहीं पर हल्की मध्यम से लेकर तेज बारिश की गतिविधियां भी इस दौरान नजर आ रही हैं। इसके साथ साथ आंध्र प्रदेश के जो दक्षिण पूर्वी क्षेत्र हैं, इन क्षेत्रों में भी कहीं कहीं पर हल्की मध्यम दर्जे की बारिश की गतिविधियां नजर आ रही हैं। साथ में ही अंडमान निकोबार द्वीप समूह के जो उत्तरी क्षेत्र हैं, इन क्षेत्रों में भी 25 नवंबर को कुछ स्थानों पर मध्यम से लेकर तेज बारिश की गतिविधियां भी उस दौरान नजर आ रही हैं।
बाकी पहाड़ी राज्यों से लेकर मैदानी राज्यों, पूर्वी और पूर्वोत्तर राज्यों की ओर इस दौरान मुख्यतः मौसम साफ ही नजर आ रहा है। और बात करें 26 नवंबर की, 26 नवंबर को भी देखा जाए तो तमिलनाडु की ज़्यादातर क्षेत्रों में मध्यम से लेकर तेज़ और झमाझम बारिश की गतिविधियां नजर आ रही हैं। इसके साथ साथ आंध्र प्रदेश के जो पूर्वी तटीय क्षेत्र हैं, यहाँ पर भी काफ़ी सारे क्षेत्रों में हल्की मध्यम से लेकर तेज़ बारिश की गतिविधियां नजर आ रही हैं। बाकी आंध्र प्रदेश के जो अंदरूनी क्षेत्र हैं, पश्चिमी क्षेत्र हैं, उत्तर पश्चिमी क्षेत्र हैं, यहाँ पर भी बारिश की गतिविधियां नजर आ रही हैं। इस दौरान हो सकता है कुछ तेलंगाना के दक्षिणी क्षेत्र हैं, छत्तीसगढ़ और उड़ीसा जो दक्षिणी क्षेत्र हैं, इन क्षेत्रों में भी कहीं कहीं पर हल्की बारिश की गतिविधियां देखने को मिल जाए। पूर्वोत्तर राज्यों की ओर देखा जाए तो यहाँ पर भी बादल छा सकते हैं। अरुणाचल प्रदेश और इधर मणिपुर, मिजोरम, त्रिपुरा के जो क्षेत्र हैं, इन क्षेत्रों में हो सकता है एक दो स्थानों पर हल्की बारिश की गतिविधियां भी देखने को मिल जाए। पहाड़ी राज्यों से लेकर पंजाब, हरियाणा, दिल्ली, उत्तर प्रदेश, राजस्थान, गुजरात, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, इन सभी राज्यों में इस दौरान मुख्यतः मौसम साफ ही नजर आ रहा है। अंडमान निकोबार द्वीप समूह के क्षेत्रों में भी कहीं कहीं पर हल्की बारिश की गतिविधियां नजर आ रही हैं। और बात करें 27 नवंबर की, 27 नवंबर को भी देखा जाए तो केरल, तमिलनाडु और कर्नाटक के दक्षिणी क्षेत्रों में कहीं कहीं पर हल्की मध्यम दर्जे की बारिश की गतिविधियां नजर आ रही हैं। आंध्र प्रदेश के जो पूर्वी तटीय क्षेत्र हैं, इन क्षेत्रों में कुछ स्थानों पर मध्यम से लेकर तेज़ बारिश की गतिविधियां भी नजर आ रही हैं। साथ में ही उड़ीसा के जो तटीय क्षेत्र हैं, इन क्षेत्रों में भी कहीं कहीं पर इस दौरान हल्की बारिश की गतिविधियां नजर आ रही हैं। इसके साथ साथ मणिपुर, मिजोरम और त्रिपुरा के जो क्षेत्र हैं, दक्षिणी क्षेत्र हैं, यहाँ पर भी कहीं कहीं पर हल्की बारिश की गतिविधियां नजर आ रही हैं। अंडमान निकोबार द्वीप समूह के जो उत्तरी क्षेत्रों से लेकर जो दक्षिणी क्षेत्र हैं, यहाँ पर भी बादल और इन बादलों से कहीं कहीं पर हल्की मध्यम दर्जे की बारिश की गतिविधियां नजर आ रही हैं। इसके साथ साथ बंगाल की खाड़ी का सिस्टम है वो यहाँ पर आप देख सकते हैं। आंध्र प्रदेश और उड़ीसा के जो पूर्वी तटीय क्षेत्र हैं, इन क्षेत्रों के आसपास इसी सिस्टम के प्रभाव से काफ़ी सारे क्षेत्रों में मध्यम से लेकर भारी बारिश की गतिविधियां भी नजर आ रही हैं। और बात करें 28 नवंबर की, 28 नवंबर को भी केरल, तमिलनाडु और कर्नाटक के दक्षिण क्षेत्रों से लेकर आंध्र प्रदेश के क्षेत्रों में हल्की मध्यम से लेकर तेज़ बारिश की गतिविधियां भी नजर आ रही हैं। उड़ीसा के जो पूर्वी तटीय क्षेत्र हैं, यहाँ पर भी काफ़ी सारे क्षेत्रों में मध्यम से लेकर तेज़ बारिश की गतिविधियां नजर आ रही हैं। साथ में ही अंडमान निकोबार द्वीप समूह के क्षेत्रों में फिर से बारिश की गतिविधियों में बढ़ोतरी नजर आ रही है। मणिपुर, मिजोरम, त्रिपुरा में भी हल्की मध्यम से लेकर कहीं कहीं पर तेज़ बारिश की गतिविधियां नजर आ रही हैं। और बात करें 29 नवंबर की, 29 नवंबर को भी केरल, कर्नाटक के दक्षिण पश्चिमी क्षेत्र हैं, यहाँ पर मध्यम से लेकर तेज़ बारिश की गतिविधियां नजर आ रही हैं। इसके साथ साथ आंध्र प्रदेश से लेकर तमिलनाडु के क्षेत्र हैं और कुछ छत्तीसगढ़, उड़ीसा दक्षिणी क्षेत्र हैं, उड़ीसा के कुछ पूर्वी तटीय क्षेत्र हैं, यहाँ पर भी मध्यम से लेकर तेज़ बारिश की गतिविधियां नजर आ रही हैं। इसके साथ साथ जो अंडमान निकोबार द्वीप समूह के दक्षिणी और मध्य के क्षेत्र हैं, यहाँ पर भी कुछ स्थानों पर मध्यम से लेकर तेज़ बारिश की गतिविधियां नजर आ रही हैं। एक नया पश्चिमी विक्षोभ अफगानिस्तान के क्षेत्रों पर नजर आ रहा है, उसके प्रभाव से कुछ बादल आगे गिलगित बाल्टिस्तान, लद्दाख, जम्मू कश्मीर, हिमाचल प्रदेश के क्षेत्रों में भी नजर आ रहे हैं। इन बादलों से कहीं कहीं पर हल्की बारिश की गतिविधियां भी इस दौरान नजर आ रही हैं। और बात करें 30 नवंबर की, 30 नवंबर को यही पश्चिमी विक्षोभ पहाड़ी राज्यों पर पहुंचता हुआ नजर आ रहा है, जिसके प्रभाव से गिलगित बाल्टिस्तान, लद्दाख, जम्मू कश्मीर, हिमाचल प्रदेश में कहीं कहीं पर हल्की बारिश और हल्की बर्फबारी की गतिविधियां नजर आ रही हैं। इसके साथ साथ बंगाल की खाड़ी लगातार सक्रिय रहती हुई नजर आ रही है। बंगाल की खाड़ी के ज़्यादातर क्षेत्रों में इस दौरान भी मध्यम से लेकर तेज़ बारिश की गतिविधियां भी नजर आ रही हैं। अंडमान निकोबार द्वीप समूह के जो क्षेत्र हैं, यहाँ पर भी मध्यम से लेकर तेज़ बारिश की गतिविधियां नजर आ रही हैं। इसके साथ साथ केरल और कर्नाटक के पश्चिमी तटीय क्षेत्र हैं, यहाँ पर भी बारिश की गतिविधियां नजर आ रही हैं। तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश में भी, तेलंगाना के क्षेत्रों में भी बारिश की गतिविधियां नजर आ रही हैं। यानी अभी ये सीन इस तरह का नजर आ रहा है कि बंगाल की खाड़ी में एक यहाँ पर ये जो निम्न दबाव का क्षेत्र बना हुआ है, यह आगे बढ़ेगा और उसके बाद फिर से एक अंडमान निकोबार द्वीप समूह के क्षेत्रों की ओर नया सिस्टम बनता हुआ नजर आ सकता है और उसी सिस्टम के प्रभाव से ये फिर से बारिश की गतिविधियां नजर आ रही हैं। और बात करें 1 दिसंबर की, 1 दिसंबर को भी पहाड़ी राज्यों पर पश्चिमी विक्षोभ रहेगा, जिसके प्रभाव से गिलगित बाल्टिस्तान और कुछ जम्मू कश्मीर के उत्तरी क्षेत्र हैं, लद्दाख के क्षेत्र हैं, यहाँ पर कहीं कहीं पर हल्की बारिश या हल्की बर्फबारी की गतिविधियां नजर आ रही हैं। इसके साथ साथ केरल और कर्नाटक के पश्चिमी तटीय क्षेत्र हैं, कुछ महाराष्ट्र के पश्चिमी क्षेत्र हैं, यहाँ पर भी बारिश की गतिविधियां नजर आ रही हैं। आंध्र प्रदेश में और कुछ तेलंगाना के क्षेत्र हैं, छत्तीसगढ़, उड़ीसा दक्षिण क्षेत्र हैं, इन क्षेत्रों में कुछ स्थानों पर हल्की मध्यम से लेकर तेज़ बारिश की गतिविधियां भी इस दौरान नजर आ रही हैं।
अंडमान निकोबार द्वीप समूह के जो उत्तरी क्षेत्र हैं यहाँ पर भी बारिश की गतिविधियाँ हल्की मध्यम से लेकर कहीं कहीं पर तेज बारिश की गतिविधियाँ इस दौरान नजर आ रही हैं। और इधर लक्षद्वीप के आसपास जो क्षेत्र हैं यहाँ पर भी बारिश की गतिविधियाँ नजर आ रही हैं। और बात करें 2 दिसंबर की, 2 दिसंबर को भी केरल, तमिलनाडु और आंध्र प्रदेश से लेकर छत्तीसगढ़, उड़ीसा के दक्षिणी क्षेत्र हैं, साथ में ही कर्नाटक के पश्चिमी तटीय क्षेत्र हैं और कुछ महाराष्ट्र के दक्षिण पश्चिमी क्षेत्र हैं। यहाँ पर हल्की मध्यम से लेकर तेज बारिश की गतिविधियाँ भी नजर आ रही हैं। साथ में ही बंगाल की खाड़ी में जो आंध्र प्रदेश और उड़ीसा से जो पूर्वी तटीय क्षेत्र हैं और इन तटीय क्षेत्रों से लेकर जो पूर्वी क्षेत्र हैं यानी बंगाल की खाड़ी के जो उत्तर पश्चिमी और पश्चिमी क्षेत्र हैं यहाँ पर भी काफ़ी सारे क्षेत्रों में मध्यम से लेकर भारी बारिश की गतिविधियाँ इस दौरान नजर आ रही हैं। कुछ मणिपुर, मिजोरम, त्रिपुरा ये क्षेत्र हैं यहाँ पर भी बारिश की गतिविधियाँ नजर आ रही हैं। तो अभी के वीडियो में इतना ही और आगे की जानकारी के लिए प्लीज़ आप वीडियो को लाइक कर देना। साथ में ही चैनल पर पहली बार हैं तो चैनल को भी ज़रूर से सब्सक्राइब कर लेना।